नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का सवाल, SMVDU के तलबा को मुंतकिल करके इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने का जिम्मेदार कौन? यूनिवर्सिटी को अक़लियती हैसियत न देने की वजाहत क्यों नहीं की गई? जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मामला जल्द हल होगा। वजीर सकीना इत्तू की यकीन दहानी, नौजवानों को सियासत के भ्रम से बचाने की अपील। डिप्टी वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को मशवरा, मसाइल पार्लियामेंट में उठाएं, सड़कों पर नहीं। तालीम को सियासत और मजहब से दूर रखें। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज दाखिला तनाजा पर बीजेपी का दावा, दरख्वास्त गुजार वही दाखिला पाएं जो श्राइन बोर्ड को सपोर्ट करें। सकीना इत्तू का मौकिफ, तलबा और मरीजों पर मजहब का असर नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का मुतालबा, वजीर आजम मोदी के वादाशुदा मुज़ाकरात जल्द शुरू हों, रियासती हैसियत और वक़ार के रास्ते खुल सकते हैं। आईने हिंद की डिजिटल एडिशंस कश्मीरी समेत 9 ज़बानों में आज नई दिल्ली में जारी की जाएंगी। सदर मुर्मू करेंगी इफ्तिताह। 5 साल बाद राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी बहाल, 4 अराकीन का हल्फ युकम दिसंबर को होगा। कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन्स में फेज्ड विंटर ब्रेक, महकमा तालीम का ऐलान, मुख्तलिफ क्लासों के लिए तातीलात का शेड्यूल किया जारी। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने 1.66 करोड़ रुपए की जाली जायदाद स्कैम में 4 अफराद के खिलाफ की चार्जशीट पेश। भारत और कनाडा दोबारा FTA मुज़ाकरात का करेंगे आगाज। 2030 तक तिजारती हुजम $50 अरब तक बढ़ाने का हदफ। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप को बावर कराया, ताइवान की वापसी जंग अजीम डोम के बाद आलमी निजाम की बुनियादी असास है। और टीम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 का शानदार मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि मुस्लिम बच्चों को दीवार के साथ न धकेला जाए और सवाल किया कि अगर किसी खास बिरादरी के लिए नशस्तें मखसूस करने की नीयत थी तो श्री माता वैष्णो देवी को उसके कयाम के वक्त अक़लियती हैसियत क्यों नहीं दी गई। ये बात उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक खुदकार गाड़ी टेस्टिंग स्टेशन के संग बुनियाद रखने की तकरीब के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान वहां तालीम हासिल न करें तो यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा करार दें और वहां दाखिला लेने वाले मुस्लिम और सिख बच्चे कहीं और दाखिला लेंगे। वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के रद्द अमल पर कहा कि आपको अक़लियती हैसियत देनी थी मगर आपने नहीं दी, और दीगर दाखिला इम्तिहानात की बुनियाद पर नीट दाखिले सिर्फ होते हैं, मजहब पर कभी गौर नहीं किया जाता। अब अगर मुस्लिम तलबा को दाखिला देने से रोका जाए तो वो तालीम हासिल करने के लिए कहीं और जाएंगे। अगर फिर वो कहीं और इंतहा पसंद बन गए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या सुनील शर्मा कहेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं? उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि मुस्लिम बच्चों को इस तरह न धकेला जाए। हमारे बच्चे कहीं और दाखिला लेंगे, वो बांग्लादेश, तुर्की या कहीं और जाएंगे। उन्होंने कहा कि तलबा इस बात की परवाह नहीं करते कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है या वो किस फंडिंग से चल रही है। उनके लिए सबसे अहम बात तालीम है और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने खुदकार गाड़ी टेस्टिंग स्टेशन के बारे में कहा कि अगर एक भी हादसा रोका जाए और कोई कीमती जान बच जाए तो ये मरकज अपनी पूरी अफादियत दिखा चुका होगा। उन्होंने बताया कि रोड हादसात में बहुत से लोग जान से जाते हैं और अक्सर गैर मौजू गाड़ियों की शिकायत सिर्फ हादसे के बाद सामने आती है। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने मंगल को कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मामले पर काम कर रही है और ये जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजीर आला की जानिब से बनाई गई सब कमेटी ने अपना रिपोर्ट पहले ही पेश कर दिया है और ये अब कानून महकमा
जेर गौर है। वज़ीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद ने कहा कि रिजर्वेशन का मसला हुकूमत के क़याम से ही अवामी सतह पर जेर बहस रहा। मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों ने अपनी तशवीशात हुकूमत के सामने पेश की, जिनका जायजा लिया गया। वज़ीर ने कहा, वज़ीर आला ने एक सब कमेटी बनाई थी जिसमें मैं, सीता शर्मा और जावेद डार शामिल थे। हमने कानून सेक्रेटरी और समाजी बहबूद सेक्रेटरी के साथ कई इजलास किए और 6 माह के अंदर अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। इत्तो ने वाज़ह किया कि रिपोर्ट पेश होने के बाद कानून महकमा ने कुछ सवालात उठाए, जिनका जवाब देने में वक्त लगा। लोग कहते हैं कि वक्त ज्यादा लगा, मगर ऐसा नहीं है। रिपोर्ट 6 माह की आखिरी तारीख से 2 दिन कब्ल जमा कराई गई थी। सवालात का जवाब देना जरूरी था। हर चीज का जायजा लिया गया और रिपोर्ट अब जेर अमल है। नौजवानों की तशवीशात और मुमकिन एहतजाज पर बात करते हुए सकीना इत्तो ने कहा कि हमारे नौजवान होशियार हैं और सूरत हाल को समझते हैं। वो वसाइल, तालीम और रोजगार के बारे में फिक्रमंद है। बेरोजगारी और प्राइवेट सेक्टर के मौके न होने की वजह से नौजवानों में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जिन नौजवानों में काबिलियत है उनकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी। वजीर ने नौजवानों को सियासी भरम से बचने की नसीहत करते हुए कहा कि जो लोग आज इस मामले को सियासत के लिए उठा रहे हैं उन्होंने पहले इस पर कोई कदम नहीं उठाया, मगर हमारे नौजवान जानते हैं कि हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए सब कमेटी तश्कील दी है और ये जल्द काबीना में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मंगल को आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को मशवरा दिया कि मसाइल को सड़कों पर ले जाने के बजाय पार्लियामेंट में उठाए और अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करें, बजाय इसके कि मीडिया में नुमायां रहने के मौके तलाश करें। सहाफियों से बात करते हुए डिप्टी वजीर आला ने कहा कि वजीर आला ने वाज़ह किया है कि बिजली के नरख बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। आगा साहब को एहतजाज करने से किसी ने नहीं रोका। वो एक मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट है और वो मसाइल इसी फोरम पर उठाएं। चौधरी ने मजीद कहा कि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के पास अपना प्रोटोकॉल है, उन्हें वजीर आला से बात करनी चाहिए, वजीर आजम से बात करनी चाहिए, मगर एक रुकन पार्लियामेंट के लिए ये मुनासिब नहीं कि सड़कों पर आकर मीडिया की तवज्जो हासिल करे। उन्होंने कहा कि मीडिया को ऐसे अफराद को हाइप देने से गुरेज करना चाहिए जो सिर्फ शोहरत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो। रहनुमाई के लिए डिप्टी वज़ीर आला ने कहा कि अगर आगा सैयद रूहुल्लाह ने इस्तीफा दिया तो उससे जाहिर करेंगे। अगर वो वाकई अवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला से मुलाकात करें और मसाइल पर बात करें, न कि सड़कों पर बयानबाजी करें। वाज़ेह रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग हो जाने वाले लोकसभा रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपनी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत से कहा कि रिजर्वेशन के मसले को सर्दियों के सेशन के इख्तिताम से कबल हल किया जाए, बसूरत दीगर वो कोटा एहतजाज में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले MBBS बैच में दाखिलों के तनाज़े के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के सतीश शर्मा ने मंगल को कहा कि वो तलबा जो श्राइन बोर्ड की हिमायत करते हैं उन्हें दाखिला मिलना चाहिए। दूसरी जानब सेहत और तालीम की वज़ीर सकीना इत्तो ने वाज़ह किया कि मुस्लिम तलबा पर कोई पाबंदी नहीं है और डॉक्टर मरीजों का इलाज मजहब की बुनियाद पर नहीं करते। बीजेपी के सतीश शर्मा ने कहा कि इस इदारे को श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली चंदा और अतियात से चलाया जा रहा है, लिहाजा जो लोग इस मजहब पर ईमान रखते हैं उन्हें यहाँ दाखिला मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दाखिले के अमल में मुमकिन गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस पर अफसरान के साथ बातचीत जारी है। मैंने सुनील जी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की है कि यह मामला उनकी तवज्जो में आया है और मुझे यकीन है कि जल्द फैसला किया जाएगा जिससे अवाम और माशरे को दरपेश मसाइल हल होंगे। शर्मा ने कहा कि यह इदारा अकीदे की अलामत है। यहाँ आने वाले ज्यादातर हिंदू अकीदतमंद हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। इसी तरह दाखिला भी उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब पहले MBBS बैच में 50 में से 42 नशिस्तें मुस्लिम तलबा को मेरिट की बुनियाद पर दी गई। हिंदू तंजीमों ने मुतालबा किया कि श्राइन बोर्ड के जेर इंतजाम कॉलेज को अक़लियती हैसियत दी जाए, क्योंकि ज्यादातर चंदा हिंदू ज़ायरीन की तरफ से आता है और ये दाखिला में भी झलकना चाहिए। इंतजामिया ने अभी तक अक़लियती हैसियत या दाखिला के तरीक़ेकार में किसी तब्दीली का बाकायदा ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने मंगल को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए किए गए मुज़ाकरात का वादा बगैर किसी तारीख के पूरा होना चाहिए। बुखारी ने हंदवाड़ा में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ये वादा शुदा बातचीत न सिर्फ रियासती हैसियत, वक़ार और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके के दरवाजे खोल सकती है, बल्कि 1947 में भारत में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वाज़ह रोड मैप भी फराहम करेगी। बिजली के नरखों के मसले पर बात करते हुए बुखारी ने कहा कि अगर हुकूमत नरख बढ़ाने की कोई कोशिश करती है तो उसकी शदीद मुखालफत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पहले ही वादा कर चुके हैं कि किसी भी टैरिफ बढ़ाने का कोई मंसूबा उनके दफ्तर तक नहीं जा पहुंचा है। बुखारी ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो अपनी पार्टी एहतजाज सड़कों तक ले जाएगी।
सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू आज आईन हिंद की डिजिटल एडिशंस को 9 जुबानों बशमूल कश्मीरी में जारी करेंगी। ये खुसूसी प्रोग्राम यौम आइन के मौके पर नई दिल्ली में मुनक्किद होगा, जिसकी इतला हुक्काम ने दी है। एक अहलकार ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया कि प्रोग्राम आज सुबह 11 बजे पुराने पार्लियामेंट हाउस के तारीखी सेंट्रल हॉल में मुनक्किद होगा। इस मौके पर आईन हिंद की मुकम्मल दस्तावेजी पहली बार रस्मी तौर पर कश्मीरी जुबान में दस्तयाब होगी, जो जुबान और सकाफत के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त है। सदर हिंद इस प्रोग्राम की सदारत करेंगी, जबकि इसमें नायब सदर, वज़ीर आज़म, लोकसभा स्पीकर, मरकजी वज़रा और दोनों ऐवानों के अरकान भी शरीक होंगे। 5 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी राज्यसभा में दोबारा बहाल हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नए मुंतखब अरकान शमी ओबराई, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान युक्म दिसंबर को सरकारी हलफ उठाएंगे, जो पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के इब्तिदाई दिन होगा। हलफ नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन के जरिए लिया जाएगा। ये तकरीब जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में नुमाइंदगी की बहाली का अहम मौका है, जो गुज़श्ता 5 साल से रुकी हुई थी। ये अरकान गुज़श्ता माह होने वाले पहले राज्यसभा इंतखाबात में मुंतखब हुए, जो रियासत के साबिका सियासी ढांचे में तब्दील और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली मरतबा मुनक्किद हुए। उन 4 नशिस्तों में से 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई, जबकि बीजेपी ने 1 नशिस्त हासिल की, जिस पर सतीश शर्मा ने पहले ही हलफ उठा लिया था। महकमा स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के सरमाई इलाकों में सरमाई तातीलात का फेज्ड मैनर में शेड्यूल जारी किया है। महकमा के सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने एक हुक्मनामे में बताया कि प्री प्राइमरी क्लासों की तातीलात 26 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लासेस यानी 8वीं जमात तक के तलबा के लिए तातीलात युक्म दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी, जबकि 9वीं से 12वीं जमात की तलबा के लिए सरमाई तातीलात 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक रखी गई हैं। सेक्रेटरी ने वाज़ा किया कि तातीलात के दौरान तमाम तालीमी अमला किसी भी तालीमी सरगर्मी के लिए दस्तयाब रहेगा और 20 फरवरी 2026 को स्कूलों में वापस रिपोर्ट करेगा, ताकि नए तालीमी साल के लिए इंतजामात किए जा सकें। कश्मीर की क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने मंगल को बताया कि उसने श्रीनगर के चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट की अदालत में 4 अफराद के खिलाफ 1.66 करोड़ रुपए की जाली जायदाद स्कैम के मुकदमे में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में मुल्जिमान की शिनाख्त अब्दुल वहीद खान, खान मोहल्ला बागात बरजुला श्रीनगर, मोहम्मद यूसुफ मलिक, नई सड़क हब्बा-कदल श्रीनगर और मौजूदा तौर पर नठीपुरा, मोहम्मद अशरफ मीर, खाकरी पुरा पुलवामा और मोहम्मद मकबूल शाह पीर बाग श्रीनगर के तौर पर की गई है। मुकदमा एक शिकायत पर मबनी है, जिसमें मुद्दईन ने बताया कि वो मुनासिब जमीन के साथ घर खरीदने के ख्वाह थे और उनसे जायदाद के डील्स के रूप में मुल्जिमान ने राब्ता किया। मुल्जिमान ने चिनार कॉलोनी बागात बरजुला में मरहुमा को शालिया के नाम पर एक डबल स्टोरी घर, जिसके साथ एक कनाल 5 मरले जमीन शामिल थी, दिखाई और एक जाली फरोख्त का मुआहिदा तैयार करके मुद्दईन से 1.16 करोड़ रुपए वसूल किए। भारत और कनाडा ने 24 नवंबर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सतही मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर एग्रीमेंट किया है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके और 2030 तक दो तरफा तिजारती हुजम को दोगुना करने का हदफ हासिल किया जा सके। इस बात का ऐलान वज़ारत तिजारत और सन्नत पीयूष गोयल ने एक तकरीब के दौरान किया, जहां उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने आला अहदाफ के साथ मुज़ाकरात के आगाज पर मुत्तफ़िका तौर पर CEPA का फैसला किया। उन्होंने वाज़ा किया कि तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने और सरमायाकारी के मौके को फरोग देने के इक़दामात किए जाएंगे। पीयूष गोयल ने मजीद कहा कि ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक के लिए इक़्तिसादी फ़वाइद, नई नौकरियों के मौके और सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम साबित होंगे। इस माहिदे के तहत मसनूआत की तिजारत, खिदमात, सरमायाकारी और कारोबारी ताउन के शोबों में आसानियां फराहम की जाएंगी। चीनी रहनुमा शी जिनपिंग ने हालिया टेलीफोन कॉल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बावर कराया कि ताइवान का चीन के साथ दोबारा इत्तेहाद दूसरी जंग अजीम के बाद कायम होने वाले बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए एक इंतहाई अहम सतून है। हुकूमती सराया के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप को याद दिलाया कि चीन और अमेरिका ने माजी में फाशिज्म और अस्करियत पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जंग लड़ी थी और अब दोनों ताकतों को मिलकर वो नताइज महफूज रखने चाहिए जो उस जंग अजीम की बरतरी से हासिल हुए। उनके बकौल दो तरफा ताल्लुकात में जो मस्बत रफ्तार उन्होंने अक्टूबर में जनूबी कोरिया में मुलाकात के दौरान कायम की थी, उसे बरकरार रखा जाए और मुश्तरका ताउन को वसीतर करने की जरूरत है। दूसरी जानिब शी जिनपिंग ने यूक्रेन के तनाज़े पर भी बात की और चीन के अमन की कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। आइंदा साल होने वाले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जबरदस्त टकराव 15 फरवरी को कोलंबो के स्टेडियम में होगा।
जिसका ऐलान टूर्नामेंट के शेड्यूल के साथ किया गया है। ये मैच दोनों टीमों के दरमियान हालिया एशिया कप में खेले गए 3 मुकाबलों के बाद पहला सामना होगा, जिसमें भारत ने सभी मुकाबले जीते थे और खेल के दौरान कई मौके पर तनाव भी पैदा हुआ था। वर्ल्ड कप के ग्रुप मराहिल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ ग्रुप में रखा गया है। भारत अपना मुहिम 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए के खिलाफ शुरू करेगा, जिसके बाद टीम 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ मुकाबला करेगी और अपना आखिरी ग्रुप मैच 16 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप स्टेजेस के दौरान एक दिन में 3 मैचेस मुनक्किद होंगे। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका के मुश्तरका एहतमाम में होगा, जबकि पाकिस्तान के तमाम मैच कोलंबो या कैनेडी में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की फॉर्मेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 20 टीमें 5-5 की 4 ग्रुपों में तकसीम होंगी और हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर 8 स्टेज में पहुंचेंगी। सुपर 8 मरहले के बाद सेमीफाइनल के लिए भी आला कारकर्दगी दिखाने वाली टीम आगे बढ़ेगी। अगर भारत सुपर 8 मरहले में पहुंचता है तो उसके 3 मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे, जबकि सेमीफाइनल मुंबई में होगा। फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा, मगर पाकिस्तान फाइनल तक अगर पहुंचता है तो उसे कोलंबो मुंतकिल किया जा सकता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।